So all of you have seen rainbows, correct? तो चलो, if you have seen a rainbow, अगर आपने रेनबो देखा है, just try to answer these questions. बताओ रेनबो में कौन सा कलर आउटसाइड रहता है, रेड या ब्लू? बताओ जल्दी से, रेनबो में कौन सा कलर बाहर की तरफ रहता है? इट्स रेड और इट्स ब्लू. कमेंट में बोलो क्या? ओके, आज या करेक्ट 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 करेक्ट, यस. तो आई थिंक अगर आप देखोगे तो रेनबो में ना रेड कलर बाहर रहता है, ठीक है? तो आज आई विल आल्सो टेक अ वीडियो में चालू रखना, बिकॉज इसमें मुझे वीडियो भी लगेगा. ओके, ठीक है. तो रेड कलर इज आउटसाइड. ओके, देन डिग्री रेडियस ऑफ रेनबो मेक्स द सेंटर. मतलब कहने का मतलब ये है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, ओके सो तो कहने जैसे सपोज अभी समझो आपका रेनबो यहाँ पर आपके सामने आपका रेनबो, ठीक है? करेक्ट. तो आपको रेनबो देखने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल पर देखना पड़ेगा. तो एंगल कितने कितने एंगल पर देखोगे तो आपको रेनबो दिखाई देगा? मालूम है किसी को? कितने डिग्री पे सपोज रेनबो आपके सामने आपको दिख रहा है, कितने डिग्री पे यहाँ सपोज ये भी ये आपका सेंटर हो गया ना, मतलब रेनबो का समझो एक्सिस हो गया. तो रेनबो के एक्सिस से कितने डिग्री पर देखोगे तो आपको रेनबो दिखाई देगा? बताओ, देखिए कौन बता पाता है. बताओ कितने डिग्री पर देखोगे? समझ में आया ना सबको? रेनबो का ये एक्सिस, इस एक्सिस से कितने डिग्री पर देखोगे सो दैट यू सी अ रेनबो? जल्दी बताओ. यस, जल्दी बताइए. मालूम है किसी को? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है, ठीक है चलो. विड्थ ऑफ रेनबो इन डिग्रीज कितना होता है? मतलब रेड और ब्लू के को अगर आप डिग्री में अगर आप नापो तो कितने कितने डिग्रीज में होगा? डिग्री में मतलब कहने का है, सपोज ये सपोज अभी समझो आपका, मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स ये लाए. तो सपोज ये आपका रेनबो का दिख रहा है सबको? ये तो ये एक रेड है और ये एक ब्लू कलर है, ठीक है? तो अभी आपने बोला रेड ऊपर होगा ब्लू नीचे होगा, ऐसा कुछ तो करेक्ट. तो इसको अगर आप डिग्रीज में देखो, समझ में आ रहा है? इसको अगर आप डिग्रीज में देखो, मतलब आप यहाँ पर खड़े हो, समझ रहे हो आप? मतलब समझो आप यहाँ पर कहीं तो खड़े हो, तो ये और ये कितने डिग्रीज बनाएगा? ऊपर वाला और नीचे वाला, ऐसे डिग्रीज आपके साथ कितने डिग्रीज बनाएगा? सो ऐसे समथिंग लाइक दिस. बताओ कितने डिग्रीज बनाएगा? देखते कौन बता पाता है इसका आंसर. बताओ कितने डिग्रीज बनाएगा? तो कहने का मतलब हुआ, सपोज ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, बीच में सारे कलर्स हैं, ठीक है? आप यहाँ पर खड़े हो तो ये जो है ये आपके साथ कितने डिग्रीज बनाएगा? ये बता सकते हो? ये एंगल कितना होगा? मालूम है किसी को? सबने देखा है रेनबो? बताइए कितने डिग्रीज बनाएगा? नॉट श्योर, ठीक है. ओके, तो फर्स्ट का आपने आंसर दे दिया रेड. ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम. लेंथ ऑफ द रेनबो कब लार्ज रहेगा? मतलब मॉर्निंग वाला रेनबो ज्यादा बड़ा? हाँ ये यस वाले का या आई एम नॉट एबल टू हियर. 42 डिग्री है. 42 डिग्री. सर यस, सेकंड वाले का सेकंड 42 या डिग्री है क्या? सेकंड वाले का 42 है, करेक्ट. सेकंड वाले का 42 डिग्री है, करेक्ट है, ठीक है. सर थर्ड वन 2.36. थर्ड वन इज 2. हाँ ऑलमोस्ट सही है आपको. आई थिंक मैंने फाउंडेशन में बताया था रेनबो डिटेल में, तो इसलिए आपको मालूम है. ओके, ये बताइए लेंथ ऑफ द रेनबो कब लार्जर रहता है? मॉर्निंग में या इवनिंग में? बताओ जल्दी से. सर इवनिंग में. इवनिंग में लार्जर रहते, क्यों? ठीक, तो गैस किया है आपने. ओके चलो. अच्छा ये बताओ लाइट का इंटेंसिटी कहाँ रहता है? रेनबो के अंदर है रेनबो के बाहर? मतलब सपोज आपका रेनबो अगेन, ये सपोज ये रेनबो है तुम्हारा, ठीक है? ऊपर रेड नीचे
ये कलर सीक्वेंस याद रखना। तो लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगा कि यहाँ पे ज्यादा रहेगा? इनसाइड और आउटसाइड। तो ये हो गया आपका इनसाइड, ये हो गया आपका आउटसाइड। बताओ जल्दी से कहाँ पर कलर का सीक्वेंस ज्यादा रहेगा? यस बताओ जल्दी। जल्दी बताओ कलर सीक्वेंस कहाँ पे ज्यादा रहेगा? नहीं मालूम? सर हाँ, आउटसाइड। कहाँ कहाँ? वो साइड इक्वल रहेगा। ठीक है, तो कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलो। तो लेंथ ऑफ द ये यस यस क्या? सर आउटसाइड। आउटसाइड ज्यादा रहेगा, ओके ठीक है। चलो देख बताऊंगा इसका आंसर। एक्चुअली इनसाइड ज्यादा रहता है, उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा रहता है, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ रीजन फॉर इट। ओके, देन व्हिच टाइम ऑफ द डे मोस्टली यू सी अ रेनबो? मतलब कि आपको नून टाइम में रेनबो दिख सकता है कभी में? मोस्टली आपको रेनबोज ना इवनिंग टाइम में ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। मोस्टली जो रेनबो दिखता है हमें, वो हमें मोस्टली इवनिंग टाइम में ज्यादा दिखाई देता है ना, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो हमें जो रेनबो है मोस्टली हमें इवनिंग टाइम में ज्यादा दिखाई देता है, या कभी कभी बहुत ही रेयरली मे बी मॉर्निंग टाइम आल्सो यू कैन सी अ रेनबो। मॉर्निंग टाइम में भी कभी कभी दिख जाता है रेनबो। ओके, देन कितने बो दिखाई देते हैं? कभी किसी ने ध्यान से देखा है क्या? डू यू सी अ सेकंड रेनबो बो आल्सो? यस सर। सर 4 देखे। 4 बो देखे? बाप रे, 4 बो तो नहीं पॉसिबल है। सर मैंने देखा था यस, वो। 2 देखे। 4 बो देखे आपने? बाप रे, तो बहुत इंटेंस लाइट होगी फिर। सर वो सुबह सुबह देखा था, मतलब एक के बाजू में दूसरा था और उनके दोनों के ऊपर एक और था। अच्छा अच्छा अच्छा, मे बी तो आपने वैसे कोई 2 रेनबोज देखे होंगे, ठीक है। तो रेनबो के अगर आप ठीक ऊपर देखोगे ना तो आपको एक दूसरा रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। तो सेकंड रेनबो में कलर सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज कलर सीक्वेंस इन सेकंड रेनबो? यस, जल्दी से बताओ, सेकंड रेनबो में कलर सीक्वेंस क्या होता है? बताओ जल्दी से, सेकंड रेनबो में कलर सीक्वेंस क्या होता है? और उल्टा। उल्टा होता है, ओके अच्छा। ओके ठीक है। तो कलर सेकंड रेनबो में कलर सीक्वेंस उल्टा होता है, करेक्ट। एंड कलर सेकंड रेनबो का ये डिग्रीज कितने डिग्रीज रहता है उसका एंगल, ये मालूम है किसी को? मालूम है किसी को सेकंड रेनबो में ये कितने डिग्रीज का रहता है? जैसे फर्स्ट डिग्री में 42 रहता है ना, सेकंड वाला कितने डिग्रीज पर देखो तो सेकंड आपको दिखाई देगा? यस बताओ जल्दी से। 42 पे देखोगे फर्स्ट रेनबो दिखाई देगा आपको। सेकंड वाला देखने के लिए कितने डिग्रीज पर आपको देखना पड़ेगा? यस, एनीवन विद एनी आंसर? तो चलो ये भी नहीं मालूम है, सेकंड का विड्थ भी नहीं मालूम होगा फिर, ठीक है। तो क्या रेनबो पोलराइज्ड होते हैं? पोलराइजेशन मालूम है आपको क्या प्रिंसिपल? व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन मालूम है क्या होता है? पोलराइजेशन देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनका जो डायरेक्शन, मतलब आपने वेव मोशन पढ़ा होगा। वेव मोशन में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये, मतलब अगर ऐसे वाइब्रेट करे तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गई, अगर ऐसे वाइब्रेट करे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। ये सब आपने पढ़ा होगा करेक्ट अपने जूनियर क्लासेस में। अगर लाइट वेव देखो ना, लाइट वेव का जो वाइब्रेशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। मतलब समझो आपको एक लाइट वेव मिली, हो सकता है इसका वाइब्रेशन ऐसा हो, दूसरी लाइट वेव मिली उसका हो सकता है वाइब्रेशन ऐसा हो, तो हर डायरेक्शन में लाइट वेव का वाइब्रेशन होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस जब आप पोलराइज्ड लाइट की बात करते हो, पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन के अलोंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहा हूँ तो
ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो मुझे यहाँ से पोलराइज लाइट मिली उसका जो वाइब्रेशन है वो केवल ऐसे होगा। ठीक है, तो हो सकता है मुझे ऐसा पोलराइज लाइट का डायरेक्शन मिले। तो इस तरह की जो लाइट होती है इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, समझ में आई बात? तो रेनबोस की जो लाइट होती है ना वो प्लेन पोलराइज्ड होती है। रेनबोस की जो लाइट होती है वो मतलब रेनबो से जो आपको लाइट रे मिल रही होगी दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट्स एक्चुअली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, समझ में आई बात? यस, हाँ यस। तो किसी सर पोलराइज कैसे किया जाता है लाइट? पोलराइज करने के लिए हम उसको किसी क्रिस्टल के थ्रू पास करते हैं। कुछ स्पेशल क्रिस्टल रहते हैं जिनके थ्रू पास करते हैं तो लाइट जो होती है पोलराइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो रेनबो की जो लाइट होती है सम और अदर वी गेट, जो हमें जो मिलती है दैट्स एक्चुअली पोलराइज्ड लाइट। मतलब उसका जो वाइब्रेशन रहता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में अलोंग रहता है। ठीक है, तो अभी समझ लो पोलराइजेशन आपको डिटेल में है इन योर 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो इसमें से आई थिंक आपको 2 या 3 ही क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम है। बाकी के आंसर्स जो हैं वंस वी आर डन विद रेनबोस तो विल सी दैट। करेक्ट, तो आप फिर ट्राई करना आंसर करने का। ठीक है, एट द एंड अगेन विल कम टू दिस स्लाइड। ठीक है, तो देन ट्राई टू आंसर दीस क्वेश्चंस। चलो लेट्स गो अहेड। तो देखो यहाँ पर, तो इन दिस स्लाइड व्हाट डू यू सी इज एक्चुअली ये एक लाइट यहाँ पे ऐसे आई, दिस लाइट कम्स ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रिफ्रैक्ट हुई है लाइट। ठीक है, फिर अच्छा यहाँ पर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, स्पेशली सीबीएसई में ये मेंशन्ड है उनकी साइंस की बुक में कि रेनबो जो बनता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। आपको पढ़ाया गया होगा ना ऐसा, स्टेट बोर्ड में भी ऐसे मेंशन्ड है। यस सर। बच्चों को पढ़ाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है, पढ़ाया है ना? सर हमें हाँ, यस सर। लेकिन रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रेनबो में ऑलवेज रिमेंबर दिस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जस्ट रिफ्लेक्शन होता है, जिस नॉर्मल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है ना वही होता है यहाँ पर। मतलब समझो अगर ये लाइट यहाँ पर आई तो some part of the light will get reflected from this region and some part of the light will get refracted at this region. यहाँ पे some part of the light will get refracted and some part of the light gets reflected. ठीक है, इसीलिए आपका सोर्स का इंटेंसिटी जो होना चाहिए रेनबो में, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स वो बहुत हाई होना चाहिए रेनबो में। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ जो सोर्स है ना वो बहुत हाई होना चाहिए। वेरी हाई टू सी अ रेनबो, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है कितनी रहती है, ऑलमोस्ट 5% के आसपास रहती है। 95% तो पूरी रिफ्रैक्ट कर जाती है, फिर 95% अब सोचो 5% आपको रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है। इसलिए आप देखो जो सेकेंडरी रेनबो रहता है ना, अभी मैं आपको आगे डायग्राम्स दिखाऊंगा। सेकेंडरी रेनबो के केस में क्या होता है कि सेकेंडरी रेनबो के केस में उसका जो इंटेंसिटी होता है बहुत कम होता है, क्योंकि फिर वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होके फिर जो रेनबो बन निकलता है वो आपको दैट्स एक्चुअली सेकेंडरी रेनबो। यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है बाहर वो सेकेंडरी रेनबो बनाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए थर्ड रेनबो का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, फिर लाइट का पूरा इंटेंसिटी खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है माइंड यू। ठीक है, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता तो रेनबो का जो इंटेंसिटी था वो बहुत हाई होता था फिर, बट रेनबो ठीक है दिखता है बट दैट इंटेंसिटी इज नॉट सो हाई ऑफ दैट रेनबो। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ये वाला जो एंगल है
दिस एंगल इज 5। और ये जो अब यहाँ पर देखो ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, ये लाइट है यहाँ पर ऐसे एंटर हुई, ठीक, पहले इस चीज को समझो अच्छे से, लाइट ऐसे यहाँ पे एंटर हुई, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इस पॉइंट पे लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा एंड सम पार्ट ऑफ द लाइट विल गेट रिफ्रैक्टेड, ठीक है, some part of the light get refracted, some part of the light get reflected, ठीक है, और फिर अब यहां से लाइट अगेन यहाँ पे some part of the light gets reflected, जिसकी वजह से आपको भी सेकेंडरी रेनबो दिखाई देगा, और now some of the light is, majority of the light is again refracted, ठीक है, यहाँ पे भी सीधा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो लाइट यहाँ पे ऐसे ये बाहर निकल के आ रही है, यहीं पर बेसिकली जो कलर्स है वो भी एक्चुअली कलर्स तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएंगे, आई विल जस्ट टेल यू दैट पार्ट, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब देखो, अब मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ना, तो अगर मैं रेड की बात करूं, रेड कलर की, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मैंने बताया था आपको, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, कल बताया था ना मैंने आपको, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? सर ब्लू। ब्लू का ज्यादा होता है, ठीक है, इनफैक्ट अगर आप वैल्यूज देखोगे तो जो ब्लू की होती है, या वॉयलेट ले लो, यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, जस्ट लेट्स टेक इट वॉयलेट, तो वॉयलेट को ऑलमोस्ट 1.336 के आसपास होती है, और रेड की जो होती है ऑलमोस्ट 1.332 के आसपास आता है, ऐसा रहता है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट। तो बताओ यहाँ पर बिकॉज इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी दोनों के लिए अलग अलग होगा? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? म्यू ऑफ साइन आई शुड बी इक्वल, मतलब म्यू ऑफ एयर यहाँ पे ले लो, म्यू ऑफ एयर ऑफ साइन आई इक्वल्स टू म्यू ऑफ वाटर टाइम्स इनटू साइन ऑफ आर, ठीक है, तो म्यू ऑफ एयर तो 1 हो गया, कितना, साइन ऑफ आई इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अब वॉयलेट के लिए ज्यादा है, रेड के लिए कम, तो यहाँ पर क्या क्या लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ, तो ये बताओ मुझे किसका आर ज्यादा होगा, आर ऑफ रेड विल बी मोर, मतलब आर जो रेड का ज्यादा बड़ा होगा या आर ब्लू का ज्यादा बड़ा होगा? सर आर ब्लू का ज्यादा बड़ा होगा। ब्लू का बड़ा होगा? यस आर यू श्योर? यस सर। ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, यस सर। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है? सर वॉलेट। वॉयलेट। वॉयलेट का बड़ा है, ठीक है, अब आई की वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी दोनों के लिए, आई की वैल्यू अगर मान लो हम 30 डिग्री पे निकाल रहे हैं आई को, तो ये तो दोनों के लिए सेम रहने वाली है, ठीक है, तो जो साइन आई है ये तो सेम रहने वाला है दोनों के लिए, ठीक है, मतलब वॉयलेट के लिए भी रेड के लिए भी। अब लेकिन क्या वॉयलेट का क्या बड़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, समझ रहे हो, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, साइन आई अपॉन म्यू ऑफ वॉयलेट, ये वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी, व्हेन आई कंपेयर इट टू साइन आई अपॉन म्यू ऑफ आर, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी बताओ मुझे? सर साइन है अपॉन म्यू ऑफ आर। ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, तो किसका एंगल बड़ा होगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ आर फॉर वॉयलेट, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ आर फॉर रेड, तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी, ये वैल्यू बड़ी है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है ना,
दिस वैल्यू इज ग्रेटर, Yes, sir. or in other words sin of r is greater than sin of r of violet. तो ये वाला जो एंगल है ये ऑब्वियसली बड़ा होगा कि छोटा होगा? साइन की वैल्यू, साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है ना, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना, तो रेड बड़ा होगा, तो ये जो आपने इनइक्वालिटी लगे इसको उल्टा लगा, उल्टा साइन आएगा दिस, ये कंडीशन आएगी, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे ही आपकी लाइट यहाँ पर एंटर करेगी वैसे स्प्लिट हो जाती है लाइट, करेक्ट, रेड और वॉयलेट। तो इनफैक्ट रेड कलर जो है उसका 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 आर जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू वॉयलेट से, तो ये लिख लो चाहो तो, आर ऑफ रेड इज ग्रेटर देन आर ऑफ, आर मींस आर इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आई बात इतनी सभी बच्चों को? सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके ओके, तो अभी यहाँ पर आप देखो, ओके, इसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो स्प्लिटिंग जो होगा यहाँ पर कुछ ऐसा स्प्लिटिंग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही स्प्लिटिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, व्हाट डिड आई टेल यू, साइन ऑफ यहाँ पे, बट हाँ बराबर है यहाँ पर, आर ऑफ रेड इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू आर ऑफ वॉयलेट, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये आर ऑफ रेड इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू आर ऑफ वॉयलेट, क्यों है यहाँ पर? इस ड्रॉप में देखो, इस ड्रॉप में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसा, देखो ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा मोटा बनाओगे लाइन, चलो मोटी बनाता हूँ थोड़ी लाइन, थोड़ी मोटी बनाता हूँ, देखो व्हाइट लाइट यहाँ पर आई, ठीक है, अब बताओ किसका एंगल ज्यादा बड़ा है, किसका एंगल बड़ा दिख रहा है आपको? ये देखो, ये आर ऑफ वॉयलेट है और ये आर ऑफ रेड है, तो दिख रहा है यहाँ पे आर ऑफ रेड बड़ा, आर ऑफ रेड जो है आपको वॉयलेट से बड़ा दिख रहा होगा, आर ऑफ वॉयलेट, आर यू सीइंग दिस ओवर हियर, दिख रहा है ना ये पॉइंट आपको? तो रेड कलर का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो वॉयलेट के कंपैरिजन में बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, एंड दैट मैथमेटिक्स वी हैव डन, ठीक है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? कुछ डाउट किसी को? नो सर, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे तो अब होगा क्या, अब जैसा आपने देखा इस वाली स्लाइड में, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यू सी व्हाइट लाइट कमिंग, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई रेड और ब्लू में, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, माइंड यू, यहाँ पे कुछ लाइट बाहर भी जाएगी, करेक्ट, यहाँ पे कुछ लाइट क्या होगा, बाहर भी जाने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे देखो कुछ लाइट यहाँ पर ऐसे आके यहाँ पे बाहर निकल गई, ठीक है, ठीक है, चलो, तो अब लेट्स ट्राई टू स्टडी, कुछ एक आध चीज देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग उसके आगे थोड़ा और स्टडी करेंगे, या मैं गेट सम डाउट, रेजिंग योर हैंड, ओके। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको याद रखना है, फाई, ये एंगल मैंने जैसे भी बताया आपको, ये एंगल इज फाई और ये एंगल, इसको हम डेल्टा बोलेंगे। तो डेल्टा क्या क्या होता था, डेल्टा, व्हाट वाज डेल्टा? डेल्टा वाज एंगल ऑफ डेविएशन, याद है आपको कि नहीं? प्रिज्म में भी देखा था हमने एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे भी एंगल ऑफ डेविएशन हो, लाइट वाज सपोज्ड टू गो अलोंग दिस पाथ, इस पाथ के अलोंग जाने वाली थी लाइट, ठीक है, लेकिन लाइट कैसे चली गई, लाइट जो है वो ऐसे जाके ऐसे टर्न हो गई ना, समझ रहे हो? तो लाइट ऐसे ना जाके, लाइट ऐसे 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 टर्न हो गई कि नहीं हो गई लाइट ऐसे टर्न, है कि नहीं? तो अब देखो, दैट मीन्स लाइट जाने तो ऐसे वाली थी, लेकिन अभी लाइट, दैट मीन्स लाइट जाने तो ऐसे वाली थी, ठीक है, लेकिन अभी लाइट कैसे, लाइट अभी ऐसे टर्न हो गई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप?
तो कितने डिग्री से लाइट डिविएट हुई, या आप इसको ऐसे समझो, जाने वाली थी लाइट ऐसे थी, ठीक है, मतलब लाइट जो थी वो ऐसे जाने वाली थी ना, देखो यहाँ पर, लेकिन अभी लाइट जो है वो ऐसे, अब लाइट का पाथ देखो ये है, दैट इज लाइट हैज टर्न्ड थ्रू दिस डेल्टा डिग्रीज, लाइट वाज सपोज्ड टू बी गोइंग लाइक दिस, लेकिन लाइट ने अपना पाथ जो टर्न करके, लाइट इज काइंड ऑफ गोइंग डाउन लाइक दिस, लाइट इज टर्न्ड थ्रू डेल्टा डिग्रीज, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रिलेशन निकालोगे तो देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे सिंपल से ज्योमेट्री है, कुछ इतना इसमें नहीं, ये एंगल तो आई हो गया आपका, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये एंगल आर हो गया, ठीक है, ये एंगल भी आर हो गया, ये एंगल भी आर हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, ये एंगल आर क्यों हो गए, क्योंकि देखो ये वाला, अगर इसको आप सेंटर बोलते हो इस सर्कल का, तो कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना आइसोसेलेस, ये आर ये भी आर, तो दिस इज अ काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी आर ये भी आर, ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी आर बन जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो नाउ जब आप इस वाले एंगल की बात करते हो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी हाउ मच, कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2r, होगा कि नहीं होगा, होगा, Yes. ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, i माइनस आर होगा, होगा कि नहीं, ये Yes, sir. एंगल होगा, ये i माइनस आर होगा, और ये एंगल फाई है, और इनफैक्ट इन सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना, क्वाड्रिलैटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, i माइनस आर प्लस i माइनस आर प्लस 2 पाई माइनस 2r प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2i माइनस 4r, 2i माइनस 4r करेक्ट इक्वल्स टू माइनस 5, या 5 विल बी 4r माइनस 2i, 5 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 5 की वैल्यू आ गई 4r माइनस 2i, आ गई कि नहीं आ गई 5 की वैल्यू 4r माइनस 2i, तो इस बात को ध्यान रखना, और अभी आप चाहो तो यू कैन जस्ट राइट डाउन ये वैल्यूज लिख, 5 लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये कैसे आया है, और यहाँ पर ये बात भी लिख लो, रेडियस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड, मतलब इसको कलर से ही लिख देता हूँ, चलो मैं, R for red is greater than R for violet, जहां पे R क्या आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मैथमेटिक्स हम देख चुके हैं क्यों, जल्दी से लिख लो क्यों, चलो ये भी लिख देता हूँ, बिकॉज म्यू ऑफ R एंड म्यू ऑफ वॉयलेट की अगर मैं बात करूं, तो म्यू ऑफ वॉयलेट जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें R ऑफ रेड जो रहेगा वो ग्रेटर मिलेगा वॉयलेट की कंपैरिजन, तो इतना लिख लो पहले जल्दी से, ओके। तो देखो यहाँ पर इन दिस स्लाइड व्हाट डू यू सी I की वैल्यू 0, I की वैल्यू 10, I की वैल्यू 20, तो वैल्यूज मैंने ली हैं, ठीक है, ये कैसे आती है ये मैं आपको बताऊंगा, ओके, बट I की वैल्यू 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 लाइक दिस, तो आप ऐसे कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो I की, ठीक है, ओके। अब I की करस्पॉन्डिंग आपको देखो R की वैल्यू मिल रही, ये तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दो आप, ये क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट है ना, दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, sin I इक्वल्स टू n sin R, ये वाला जो पार्ट है स्नेल्स लॉ से आया है, देखो ये वाला जो पार्ट आया है ना sin I इक्वल्स टू n sin R, ये कहां से आया, स्नेल्स लॉ से आया, ठीक है, करेक्ट, ओके। अब उसके बाद एक बार आपको I पता चल गया, एक बार आपको R पता चल गया, तो आप फाई की वैल्यूज निकाल सकते हो फिर, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा I की वैल्यू ली कैसे मैंने, 0, 10, 20, 30, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ,
and now focus only on my video. ठीक है, ठीक। तो इसको ना अभी हम रेन ड्रॉप की तरह समझेंगे, ठीक है। अब देखो ये समझो, ये आपकी एक ये लाइट रे जो आ रही है, ठीक, लाइट रे आ रही है, ओके ना। लाइट रे जो जब आ रही है, तो अब लाइट रे जो है देखो, ये तो बेसिकली इस ड्रॉप का एक्सिस हो गया, समझ, ये इस ड्रॉप का एक्सिस हो गया। अब देखो लाइट रे जो है इस रेन ड्रॉप के हर एक पॉइंट को टच करेगी कि नहीं करेगी, मतलब रेन ड्रॉप ऐसे भी आएगी, इस पॉइंट पे भी आएगी, इस हर एक पॉइंट पे रेन ड्रॉप आएगी ना। रेन ड्रॉप जब हर एक, इनफैक्ट यहाँ पे जब पूरी पूरी लाइट यहाँ पर आ रही होगी तो हर एक पॉइंट को टच कर रही होगी इस ड्रॉप के, है कि नहीं है। इट मस्ट बी टचिंग एट 0 degrees, it must be also touching at 10 degrees, it must also be touching at 20, 30, 40, in all the angles will be covered। कि यहां से अगर आपने एक लाइट की बीम डाली तो वो इस ड्रॉप के हर एक पॉइंट को टच करने वाली है कि नहीं है। Yes, sir. जो भी आपकी रेन ड्रॉप आएगी वो हर एक पॉइंट को टच करेगी, हर एक पॉइंट को टच करेगी, मतलब क्या हुआ, मतलब समझो अगर मान लो कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो कितने डिग्रीज हो गए, 90 डिग्रीज हो गए, ठीक है। क्यों 90 डिग्रीज हो गए, देखो यहाँ पर, देखो क्यों 90 डिग्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा अज्यूम करता हूं, ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्सिस है, और यहां से समझो मैंने एक लाइट रे को थ्रो किया ऐसा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल कहां से ड्रॉ करोगे, इस लाइट का, इस लाइट का नॉर्मल आप यहां से ड्रॉ करोगे ना, ऐसे ड्रॉ करोगे ना इसका नॉर्मल। देखो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा सपोज आप नॉर्मल एक लाइट का यहाँ पे ड्रॉ करते हो ऐसा, अब लाइट मान लो यहाँ पे ऐसे आई, ठीक है, लाइट ऐसे आई आपकी, तो ये बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल जो कितना होगा, दिस एंगल, ये जो एंगल आई है, अभी कुछ भी हो सकता है ये एंगल, करेक्ट है। ये इनफैक्ट आप समझो हो सकता है ये 45 मतलब 50 हो गया, 50 डिग्री, 60 मान लो, चलो इसको 60 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है यहाँ पर जब आप एंगल लोगे, कहाँ पर एंगल लोगे, यहाँ पर ऐसा एंगल लोगे, और जब अभी आपकी लाइट यहाँ पर ऐसे आएगी, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर जब अब ये जो लाइट है, ये जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ आई हो सकता है आपका 40 डिग्री हो जाए, करेक्ट। और जब लाइट आपकी, जब आपका नॉर्मल, तो हमेशा हम सेंटर से ही ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल भी ऐसा है, और लाइट भी देखो ऐसे आ रही है, लाइट कैसे आ रही है, लाइट समझो ऐसे आ रही है भी आपकी, तो 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, नॉर्मल और लाइट दोनों 0 डिग्री बना रहे एक दूसरे से। समझ रहे हो ये बात को, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, तो अब देखो जब मैं आपको बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था कि अब समझो एक लाइट अगर यहां से ऐसे आई, ठीक है, ये लाइट ऐसे आई, तो अब ये दिस इज मेकिंग 0 डिग्रीज, करेक्ट। अब जैसे जैसे आप इस पॉइंट को छोड़ के मान लो इस पॉइंट पे बढ़ जाते हो, तो हो सकता है 20 डिग्री बना लेगा, क्योंकि सेंटर से जब आप नॉर्मल, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, सेंटर से जो नॉर्मल रहेगा आपका, इट हैज टू गो समथिंग लाइक दिस। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको चलो एक चीज दिखाता हूँ, नॉर्मल जो है वो स्फीयर के सेंटर से निकल रहा होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ये पॉइंट। और लाइट आपकी कैसे आ रही होगी, लाइट आपकी मान लो स्फीयर के इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे टकराएगी, मतलब यहाँ से ऐसे टकराएगी, ये लाइट यहाँ से ऐसे टकराएगी, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अब इसको ऐसा समझो, जो नॉर्मल निकल रहा है, नॉर्मल कहाँ से निकल रहा है, इस स्फीयर के सेंटर से निकल रहा है नॉर्मल। कहाँ से निकल रहा है, स्फीयर के सेंटर से निकल रहा है नॉर्मल। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नॉर्मल जो है स्फीयर के सेंटर से पास कराना है आपको। देखो यहाँ पर, दैट मीन्स इफ आई टेल यू कि जो लाइट है ना आपकी, लाइट आपकी ऐसे ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है। तो देखो ये इस लाइट मतलब इस लाइन को अगर आप इस स्फीयर के अंदर डाल दोगे, ऐसे इमेजिन करो ना, इस लाइन को अगर स्फीयर के अंदर ऐसे डाल दो, तो ये सेंटर से पास कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? कर जाएगी ना? यस सर। ओके, अब मान लो ये लाइट आपकी ऐसे आ रही है, तो इसका नॉर्मल कहाँ पर होगा? इसका जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे वो अब स्फीयर के सेंटर से ऐसे ड्रॉ करोगे ना। इमेजिन करो स्फीयर के सेंटर से नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो, ये स्फीयर का सेंटर ऐसे इमेजिन करो, ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे यहाँ पर, इस लाइन को छूता हुआ, समझ है? समथिंग लाइक दिस। तब देखो एकदम आप यहाँ पे अगर आपने लाइट को ऐसे फेंका और नॉर्मल से जब आप देखोगे तो इट इज हाउ मच, 90 डिग्रीज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके चलो, अभी अगर मान लो मैं लाइट को यहाँ पर थ्रो कर दूं ऐसा, ठीक है, तो अब नॉर्मल कैसा बनेगा मेरा? हाउ विल बी द नॉर्मल नाउ? अभी समझ में आ रहा है बच्चों को कि नहीं? बताओ मुझे जल्दी। तो अगेन सेंटर से आपको पास कराना पड़ेगा, सेंटर से ये लो ऐसे ऐसे पास करो ऐसे, समथिंग लाइक दिस। नॉर्मल अभी ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब देखो अगर ये स्फीयर का एक्सिस है ना, मतलब ये इसको अगर अंदर डाल दोगे आप तो ये स्फीयर के सेंटर तक पहुंच जाएगा। अब लाइट अगर यहाँ पर ऐसे आ रही होगी, लाइट अगर यहाँ पर ऐसे आ रही होगी, तो अब देखो ये 0 डिग्री बना रही है कि नहीं बना रही है कि नहीं है? क्योंकि लाइट अगर यहाँ पे ऐसे आ रही थी, अब अगर ये यहाँ पर इस पॉइंट पे टच करेगा तो देखो ये इट इज मेकिंग सम डिफरेंट एंगल आई। तो ऐसे आई की जो वैल्यू वो अलग अलग रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? तो दैट मींस अगर आप आपकी ड्रॉप देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑल दीज, यहाँ पर अगर आपने ऐसे सर्कल बनाया, मतलब ऐसे एक सर्कल बनाया, तो इन पॉइंट पे सारे आई की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब समझो आपने कैसा सर्कल बनाया, मैंने बनाया था बट सम गॉट इरेज्ड, ठीक है? तो इफ यू ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, दिख रहा है सबको? इफ यू ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, में सर्कल दिख रहा है आपको एक, तो इन सब पॉइंट्स पर आई की वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज ज्योमेट्री। थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री के टर्म्स में सोचना है। इन सब पॉइंट्स पर अगर आप देखोगे, इन सब पॉइंट्स पर अगर आप आई की वैल्यू बनाओगे तो मतलब इन सब पॉइंट्स पर अगर आप आई की वैल्यू देखोगे तो आई की वैल्यू इन सब पॉइंट्स पर सेम रहने वाली। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ऐसे अगर मैं एक दूसरा सर्कल बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर आई की वैल्यू उसको देखो तो इन सब पॉइंट्स पर आई की वैल्यू सेम रहने वाली है, लाइक दैट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ये पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दैट मीन्स अगर आप सेंटर से इस पॉइंट को टच कराते हो, लाइट भी देखो ऐसे जा रही है, ठीक है? तो इन सब पॉइंट्स पर आई की वैल्यू जो है वो सेम है। आपको देखो समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये डायग्राम, यहाँ पर देखो, आप स्फीयर में ऐसे बनाओ, स्फीयर में अब अगर लाइट रे जो है, लाइट रे ऐसे स्ट्रेट आके इसको हिट कर रही है, सेंटर से आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है? तो इन सब पॉइंट्स पर आई की वैल्यू सेम रहेगी। ये पॉइंट समझ में आएगा बच्चों को? यस सर। तो अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अभी कहां पर, अभी इसको ऑब्जर्व करो अभी, तो अब हमें आई पता चल गया, आई 0 है, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, ठीक है? इनफैक्ट ठीक है, नहीं वो बाद में आता हूँ, उस वैल्यू पर बाद में आता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू पता चल गई, I have constructed this table, तो यहाँ पे phi की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। Similarly, if I take I as 10, तो इस इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा, इस इक्वेशन में, दैट इज ये वाली जो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा r i मतलब sin i इक्वल्स टू म्यू sin r,
जब मैं इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट सम वैल्यू फॉर आर, बिकॉज मुझे मालूम है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके नाउ अब यहां से जब आप फाई निकालोगे तो यहाँ पे फाई आपका 10 आ जाएगा। सिमिलरली टेक आई एस 20 डिग्री, यहाँ पे आर आपका 14.8 आ जाएगा, यहाँ पे फाई की वैल्यू 19.2 आ गई। आई 30 डिग्रीज, आर आपका 22.0 के आसपास, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 28 आ रही है। ठीक है, इस तरह आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द वैल्यूज ऑफ आई इन दिस केस, एंड सिमिलरली यू सी आई हैव गॉट ऑल द वैल्यूज फॉर आर। ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पर आई कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ, ये सब वैल्यूज किसकी हैं, ये सब वैल्यूज फाई की वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा अभी मुझे बताओ आप, अभी यहाँ पर मुझे बताओ आप इन दिस केस, ठीक है, इस केस में सबसे ज्यादा फाई की वैल्यू किस किस केस में मुझे मिल रही है, विच वैल्यू ऑफ फाई इज मैक्सिमम हियर? टेबल देख के बता सकते हो फाई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे मिल रही है मुझे? टेबल देखो जल्दी से, फाइंड आउट करो फाई की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर है। ये 60 में देखो, ऑलमोस्ट 60 के आसपास मुझे 41.6 मिल रहा है ना, 60 के आसपास मुझे ऑलमोस्ट ये कितना मिल रहा है, 41.6 मिल रहा है। अच्छा ठीक है, करेक्ट। तो अब ये ध्यान रखो 60 डिग्री पर मुझे फाई की वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ओके चलिए समझ में आई बात। दैट मीन्स जब लाइट इस पॉइंट को यहां पर ऐसे टच करेगी, ऐसे निकलेगी बाहर, इस पॉइंट को ऐसे टच करेगी लाइट, ऐसे निकलेगी बाहर। अभी मैं आपको कलर्स के साथ दिखाऊंगा, पहले मैं जैसे आपको एक थ्योरी बता देता हूँ थोड़ी सी, फिर इसको मैं आपको कलर्स के साथ दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे कलर्स एक्चुअली जो है स्प्लिट कहां पर हो रहे हैं, राइट एट दिस पॉइंट, right at this point colors are splitting up, right at this point color are splitting up। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? ठीक, तो अगर नाउ ये डेटा मैंने गूगल से लिया है, तो अगर इफ आई जस्ट क्या तब यहां पर ध्यान दो, तो इफ अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखता हूं, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू लाइट का देखता हूं, तो ध्यान यहाँ पे ये ध्यान दो, ब्लू लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है या वॉयलेट लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.343 है। ठीक है, और आई की वैल्यू जब इसकी 58.8 डिग्री के आसपास होती है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आती है, आर की वैल्यू आएगी 39.6। ठीक है, और यहाँ पर आपको 5 मैक्स मिलेगा विच इज इक्वल टू 40.7 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह इफ आई टेक फॉर रेड, रेड के लिए आपको देखो 1.331 ऑलमोस्ट, यहाँ पर अगर आई की वैल्यू मैंने 59.5 ले ली, और यहाँ पे आर की वैल्यू आपको ऑलमोस्ट 40.3 मिलती है, यहाँ पे 5 मैक्स जो है वो कितना है, 40.7। ठीक है, तो देखो रेड के लिए जो 5 मैक्स है वो ज्यादा है, दिख रहा है आपको कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? रेड के लिए ना, सॉरी दिस विल बी 42.3, 5 मैक्स वैल्यू ना 42.3 हो जाएगी रेड के लिए। ठीक है, समझी बात इतनी बच्चों को, समझी बात बच्चों को इतनी? ओके चलो, ओके तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, व्हाट हैपेंस नाउ, अब समझना है यहाँ पे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको रेनबो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अभी तक मैंने जो मोड पे तो नहीं गया ना, ओके तो समझो मेरा मेरा ये जो है ना, आई एम हैविंग अ स्मॉल सर्किल ओवर हियर,
एक स्मॉल रेन ड्रॉप है, ठीक है। अब क्या होगा, जब मेरी सारी की सारी लाइट रेज विच आर गोइंग टू कम टू मी फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मैंने आपको दिखाया इस सर्किल में हर एक पॉइंट पे हाउ 10, 20, 30 एंड ऑल दैट थिंग्स विल हैपन, करेक्ट। तो जैसे ही मेरी यहाँ पर सब सब ड्रॉपलेट्स आएंगी, दैट इज सनलाइट ऐसे आएगी यहाँ पर, तो क्या हो, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर देखो रेड के लिए फाई का वैल्यू 42.3 है और ब्लू के लिए 40.7 है। तो जब ये बाहर निकलेगी, मतलब मैंने आपको बताया था ना, आई थिंक दिस गोज हियर एंड देन एंड, तो ये वाली जो लाइट है ये कहाँ से ये वापस ये बाहर कहाँ से निकलेगी, ये बाहर ऑलमोस्ट ये यहाँ से टकरा के ऐसे बाहर निकलेगी ना, और ये वाली लाइट कैसे बाहर निकलेगी, ऐसे टकरा के ऐसे बाहर निकलेगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? दैट मीन्स जब ये लाइट इस ड्रॉप को टकराएगी, जब ये लाइट इस ड्रॉप को टकराएगी, ठीक है, करेक्ट, जब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे टकराई, लाइट पूरी यहाँ पर ऐसे आई, बीम ऑफ लाइट कम्स इन यहाँ पे टकरा के, तो व्हाट हैपेंस, इट कम्स आउट लाइक दिस एंड इट कम्स आउट लाइक दिस। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये दिस एंगल विल बी फाई, दिस एंगल विल आल्सो बी फाई। ये बात समझ में आ रही है बच्चों को कि नहीं? और अभी देखो फाई रेड के लिए कितना 42.3 है, ब्लू के लिए कितना 40.7 है। दैट मीन्स जब ये लाइट्स आपकी, जब अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से बनाऊं इस डायग्राम को, अगर मैं कलर्स के साथ बनाऊं अब इस डायग्राम को, तो कैसा दिखेगा आपको? ओके, तो जैसे आपके यहाँ पर मान लो एक लाइट आई, या एक बीम ऑफ लाइट जो आ रही थी आपके यहाँ पर, ठीक है, जब 59.5 और 58.5 जो कि ज्यादा दूर नहीं है, आसपास में ही है, तो रेड वाला जो है ना, रेड वाली लाइट देखो ऐसे निकलेगी बाहर। रेड वाली जो लाइट है, रेड वाली लाइट विल मेक एन एंगल ऑफ 42 डिग्रीज फ्रॉम हियर, मतलब ऐसे निकलेगी विद एन एंगल ऑफ 42, मान लो 42 डिग्री है। तो मोटा बना दो, उसको मोटा बना देता हूँ। देखो रेड वाली लाइट ऐसे निकलेगी, ब्लू वाली लाइट कैसे निकलेगी बाहर? ब्लू वाली लाइट ऐसे नहीं, यहाँ 40.7 डिग्रीज बनाना चाहिए ना ब्लू वाली लाइट को, तो ब्लू वाली लाइट कुछ तो यहाँ पर ऐसे निकलेगी, ठीक है। इसी तरह जो लाइट यहाँ से आ रही होगी, कहाँ से आ रही होगी, नीचे से भी तो एक लाइट आ रही होगी यहाँ पर, इनफैक्ट ये हर सर्किल के हर पॉइंट को ऐसे टच कर रही होगी, तो ये कैसे निकलेगी? अगेन यहाँ पे रेड वाली लाइट जो है, इट विल मेक एन एंगल ऑफ 42 डिग्रीज, है कि नहीं है? इज गोइंग टू मेक 42 डिग्रीज। और ब्लू वाली लाइट जो वो कितने डिग्रीज बनाएगी? ब्लू वाली लाइट 40.7 डिग्रीज बनाएगी ना, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? तो अब यहां पर देखो, ब्लू वाली लाइट का कितना एंगल है? ब्लू वाली लाइट का एंगल जो है ये है 40.7 डिग्रीज, ठीक है। रेड वाली लाइट जो है इसका एंगल कितना है? 42.3 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पर इनफैक्ट जब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, कोई स्क्रीन ऐसा मतलब अपने ड्रॉपलेट लिया और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ना, इस तरह से आपको ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ऐसा कुछ तो बनेगा, रेड वाली लाइट बाहर, ठीक है, और कौन सी लाइट अंदर? ब्लू वाली लाइट अंदर। देखो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? टेल मी।
ऑलमोस्ट ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? यस या आई गिव यू ब्रेक, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, पहले समझ लो, आई गिव यू ब्रेक, डोंट वरी अबाउट ब्रेक। ठीक है कि नहीं है? ओके अच्छा, अभी यहां पर देखो और जितने भी कलर्स हैं, मतलब अब यहाँ पर देखो, अब जो लाइट यहाँ पर आ रही है और इन सब पॉइंट्स पे जो लाइट टच कर रही होगी, मतलब इस सब पॉइंट्स पर जो लाइट टच कर रही होगी वो सब भी तो यहाँ कहीं पे बना रही होगी ना, मतलब उसके भी सारे रेड ब्लू कलर्स और उसके बीच से सारे कलर्स हैं, वो सारे कलर्स कहाँ पर आ जाएंगे? वो सारे कलर्स इसके बीच में आ जाएंगे। मतलब जितनी भी लाइट है उसके जितने भी सारे कलर्स हैं वो सब कहाँ पर आ जाएंगे? इस लाइट, इस पॉइंट पर आ जाएंगे। मतलब लाइट जो है इट कांट गो बियॉन्ड दिस 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 यू कैन से कोन, जो कोन बन रहा होगा यहाँ पर एक कोन बन रहा होगा, ठीक है, और लाइट जो इस कोन के बियॉन्ड नहीं जा सकती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लाइट जो है ना इस कोन के बियॉन्ड नहीं, एक देखो, एक ये ब्लू कलर का कोन ऐसा बन गया और रेड कलर का कोन बना, तो रेड कलर का कोन कुछ इस तरह का बन जाएगा। और जितने भी बाकी सारे कलर्स हैं वो इसके बीच में आ जाएंगे, है कि नहीं है? और जितने बाकी सब कलर्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे? देखो इस सब रीजन में बाकी सारे कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों को? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि रेड कलर ऊपर क्यों रहता है? रेड कलर ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि उसका फाई जो है वो 42.3 डिग्रीज है, ठीक है। और ब्लू कलर नीचे क्यों रहता है? क्योंकि उसका फाई जो है 40.7 डिग्रीज है, करेक्ट। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, रेनबो का इंटेंसिटी ज्यादा कहां पर होता है? बीच इनसाइड होता है कि आउटसाइड होता है? तो कहां पे इंटेंसिटी रेनबो का ज्यादा होगा? इनसाइड रेनबो ज्यादा होगा। अब थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आ रही है आपको? थोड़ा थोड़ा क्लियर पिक्चर अभी दिख रहा होगा रेनबो का, ठीक है। ओके चलो अब आगे देखते हैं इसमें। अब आपको रेनबो दिखाई कब देगा? रेनबो जो आपको दिखाई कब देगा, और आपको रेनबो देखने के लिए कैसे देखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ओके नाउ व्हेन डू यू सी अ रेनबो? व्हेन डू यू सी अ, आपको रेनबो दिखाई कब देगा? तो आपको क्या करना है? अब नाउ यू नो दिस, ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज पर ये जो है ये जो वो है आपको दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज पर, ठीक है। तो अब देखो रेनबो आपको दिखाई कब कब देता है रेनबो? ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको शायद से। देखो अभी समझो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप कहाँ पे खड़े हो? यहाँ पर खड़े हो। इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। अब रेनबो कब दिखाई देता है? जब सन आपके पीछे हो, सनलाइट यहाँ से आ रही हो और यहाँ पे कुछ वाटर के सस्पेंशन, मतलब यहाँ पे कुछ रेन ड्रॉप्स, बारिश हो रही हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके ठीक, अब देखो, अब आपको कितने डिग्रीज पर देखना है सो दैट यू सी अ रेनबो? तो 42 डिग्रीज पर देखना है। तो 42 डिग्रीज के आसपास के एंगल पर क्यों देखना है? तो आई विल कंसीडर इट 42 डिग्री वाला एंगल। 42 पे देखा तो 40 वाला भी आप ऑटोमेटिकली आपके आंख पे गिर जाएगी, लाइट रहेगी ना, तो हम 42 वाला बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज आप ना एक इस एंगल पर देख रहे हो। किस एंगल पे देख रहे हैं? इस एंगल पर देख रहे हो। But mind you, this is not 42 degree. मतलब you are probably seeing all the water droplets which are on this line. ठीक है, बट समझो 42 डिग्री, ये 42 डिग्री वाले लाइन नहीं, ये कुछ कोई और एंगल है। मान लो इसको मान लेते हैं आप 60 डिग्री पे देख रहे हो, ठीक है। तो अब लेकिन हमें सन देखो कैसे, सन की ड्रॉप्स ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप होगी यहाँ पे आएगी, ठीक है, करेक्ट। ये जो ड्रॉप यहाँ पर आ रही होगी ये 42 डिग्री पर टूट रही होगी ना, मतलब जो भी रेनबो बन रहा होगा वो 42 डिग्री पे बन रहा है भाई। रेनबो तो 42 डिग्री पे बनता है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो ये जो लाइट यहाँ पर ऐसे आ रही होगी,
दैट मस्ट बी गेटिंग एट 42, तो 42 ये 60 हो गया ना, तो ऑलमोस्ट ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ऊपर वाला भी देखो, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अब 60 पे देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ तो हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप 42 पे नहीं लेते हो, ठीक है, ये मैंने टेंटेटिवली बना, हो सकता है इसके अंदर भी वो चला जाए, तो दैट आई नॉट कैलकुलेटेड एंड ड्रॉन, ठीक है। अब अगर आप देखो, अब हो सकता है आप एक आप थोड़ा इधर पर देख रहे हो, इधर पे देख रहे हो, हो सकता है आप इन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका लाइन ऑफ ये जो है ना वो ये है, ठीक है, समझो ऐसा आपका लाइन। तो यहाँ पे जितनी भी ड्रॉप्स होंगी, अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगेन जो लाइट यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, अगेन दिस इज गोइंग टू यू नो, वो कैसे कैसे चली जाएगी, वो ऐसी जाएगी, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है ना? ओके, तो आपको रेनबो देखने के लिए किस किस एंगल पर देखना पड़ेगा आपको, किस एंगल पर आपको अपना विजन करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इसके पैरेलल। जब आप बट ऐसे देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसको ब्लैक से बनाता हूँ, हाँ, तो अगर आपका विजन, एंगल ऑफ विजन आपका देखो इस लाइन के अलोंग है, देखो मैंने इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को, तीनों को पैरेलल लिया है मैंने। इफ यू सी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो अब जब आप इस लाइन के अलोंग सारी ड्रॉप्स जो भी रहेंगी आपकी, इस लाइन के अलोंग जो ड्रॉप्स रहेंगी, उसमें अब नाउ जस्ट ट्राई टू सी दिस, उसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अब सनलाइट ऐसे टकराई यहाँ पर, करेक्ट, और क्या होगा अभी, दिस इज 42 डिग्रीज, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज, दिस एंगल इज हाउ मच, 42 डिग्रीज। तो जब आप सन, जितनी भी ड्रॉप्स हैं जो आपकी 42 डिग्री वाली लाइन ऑफ साइट में आएंगी, करेक्ट, जो ड्रॉप्स आपकी 42 डिग्री वाली लाइन ऑफ साइट में आएंगी, वो देखो आपको रेनबो बना के दे देंगी, मतलब यहाँ ये वाली लाइट आपकी यहाँ तक पहुंचेगी ना, है कि नहीं है कि नहीं है, समझ आएगी, मतलब इस ड्रॉप से एक लाइट ऐसे आएगी, फिर इस ड्रॉप से एक लाइट ऐसे आएगी रेड कलर की, फिर इस ड्रॉप से एक रेड कलर की लाइट ऐसे आएगी ना, करेक्ट, और सेम यहाँ से जो ब्लू कलर की लाइट है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे आएगी। तो आप जब, दैट मीन्स व्हेन you see at an angle of 42 degrees, when you see at an angle of 42 degrees, then only you see a rainbow. That means जो मेरा second question था आपका, at what degree you should place your eye so that you see a rainbow, it should be at 42 degrees, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? That means जब आप यहाँ पे इन सब ड्रॉप्स की वजह से आपको कैसा रेनबो दिखाई देगा, ऑलमोस्ट ऐसे एक वो टाइप का दिखाई देगा, इसका इन सब ड्रॉप्स से जो लाइट बनेगी ऑलमोस्ट ऐसे बनेगी, समझ रहे हो कि नहीं? आई शो दिस टू यू, तुम यहाँ से एक लाइट ऐसे आ रही है, इसका मेरे पास डायग्राम, हमको डायग्राम दिखा देता हूँ, समझ में आई बात? दैट इज व्हेनेवर यू मेक योर एंगल ऑफ विजन एट 42 डिग्रीज, समझ ना, तब आपको रेनबो दिखाई देगा। चलो इसका मैं दिखाता हूँ आपको स्लाइड, ये देखो ये रेनबो है, दिख रहा है रेनबो, यू सीइंग दिस रेनबो, कहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, अंदर की बाहर, कहाँ लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है सर? अंदर। अंदर दिख रहा है आपको, कौन सा कलर बाहर है, रेड कलर बाहर है, ब्लू कलर अंदर है ना, ठीक है। और ये देखो सेकेंडरी रेनबो, ये देखो यहाँ पे कलर सीक्वेंस रिवर्स हो गई है, ओके। अभी ये वाला, ये देखो ये रेनबो दिखा आपको, सन रेज देखो कैसे आ रही है यहाँ पर,
सन रेज जो है वाई रेनबो लुक्स लाइक अ बो। तो सन रे देखो कैसे आ रही है यहाँ पर आपकी, सन रेज ऐसे आ रही है। अभी सन रेज को आपको क्या करना है, सन रेज जो कि ऐसे आ रही है, यहां से 42 डिग्रीज देख लो, ठीक है। तो ये सब ड्रॉप्स जो है आपकी 42 डिग्रीज पर ऐसे ऐसे होंगी, इसलिए इट इज गिविंग एन अपीयरेंस ऑफ अ बो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट मींस आपको इस डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में जब आप 42 डिग्री का आपको एक कोन बना सकते हो ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो ये आदमी ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पे भी देख सकता है, 3D में सोचो इसको, यहाँ पे भी देख सकता है। ही कैन फॉर्म अ कोन ऑफ 42 डिग्रीज। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? जब आप 42 डिग्रीज पर देखोगे ना, मतलब जब आपका एंगल ऑफ विजन 42 डिग्रीज है, यहाँ की सारी 42 डिग्रीज वाली ड्रॉप्स, ओके। बट जो ड्रॉप्स हैं वो यहीं पे थोड़ी ना है, ड्रॉप्स आपकी यहाँ पे भी हैं, देखो यहाँ पे 42 डिग्रीज, यहाँ पे 42 डिग्रीज, यहाँ पे 42 डिग्रीज, ठीक है। सिमिलरली 42 डिग्रीज यहाँ पर, या कीप ऑन गोइंग 42 डिग्रीज लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? 42 डिग्रीज ऐसे, और यहाँ से यहाँ पे भी 42 डिग्रीज देखो, यहाँ पे भी 42 डिग्रीज देखो, सब एंगल सब ऐसे कोन टाइप का बना के देखो आप, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी लाइट आपकी तरफ आ रही होगी, इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ अ बो फॉर्मेशन। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्यों रेनबो एक बो की तरह दिखाई देता है? क्योंकि आप जहां पर खड़े हो, वहां से आप जब 42 डिग्रीज का आप देखो कोन बनाओगे ना, अंडरस्टैंडिंग 42 डिग्री, अभी मेरा एंगल चेंज नहीं हो रहा है 42 डिग्री, ये भी 42 है, ये भी 42 है, ये भी 42 है, ये भी 42 है, ये भी 42 है। इट्स फॉर्मिंग लाइक अ कोन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? इट्स फॉर्मिंग लाइक अ कोन, इसलिए आपको जो रेनबो है वो बो की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सो दिस वन, तो यू अंडरस्टूड इट ना, दैट थ्रू आउट द आप जहाँ पे खड़े वहां से कोन बना सकते हो, तो इसलिए आपको रेनबो एक बो शेप में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक रेनबो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो सनलाइट 42 डिग्री पर अगेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रेड और ब्लू दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो सनलाइट को रेफरेंस लेके हमें रेनबो बनाना रहता है, सनलाइट को रेफरेंस लेके हमें रेनबो बनाना रहता है। अच्छा, मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था, रेनबो आपको कब ज्यादा दिखाई देगा, मतलब विड्थ ऑफ द बो कब ज्यादा दिखाई देगा? ऐसा समझो, दिन में, डे टाइम में, या इवनिंग टाइम में? डे टाइम में, इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में क्यों? इवनिंग टाइम में इसलिए क्योंकि इवनिंग टाइम में क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट द इवनिंग टाइम? ये जो सनलाइट है ना भाई मेरी, सन नीचे आ जाएगा। हाँ, ये सनलाइट थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसकी वजह से रेनबो जो है वो रेनबो थोड़ा ऊपर ऊपर पहुंच जाएगा, देखो। सर और अर्ली मॉर्निंग भी तो होगा ना? हाँ, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, दोनों दोनों केसेस में आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। जितना सन का, जितना ही लाइट आपकी आपकी तरफ आएगी, मतलब समझ में आया, जितना ही लाइट, समझो ऐसी होगी, जितना ही लाइट, नून में कैसा होता है, ऑलमोस्ट लाइट ऐसे हो जाती है ना, नून में जब 12-1 बजे के आसपास कभी आपको रेनबो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सनलाइट ऐसे हो जाती है, ऑलमोस्ट ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो रेनबो अगर बन भी रहा होगा तो एकदम ऐसे नीचे बन जाएगा रेनबो, तो आपको दिखाई नहीं देगा फिर, ठीक है। तो इसलिए आपको मोस्टली जब सन थोड़ा सा नीचे आ गया, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के आसपास, तब आपको रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखो, गार्डन में आप गार्डन में ही बना सकते हो आप रेनबो, ठीक है। अगर ये देखा है आपने जिससे पेड़ों में पानी डालते हैं, ये ट्यूब ले लो, सिंपल सी ट्यूब ले लो, और ट्यूब अपने चारों ओर एक वाटर ड्रॉपलेट्स काइंड ऑफ क्रिएट करो, जैसे वाटर 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 ऐसे आ रहा है। जब 42 डिग्री पर देखोगे ना, एक्चुअली यू विल सी अ रेनबो। या कभी कभी आप देखो झरने में, आपको देखो दिखाई देता है रेनबो, मूवीज में दिखाते हैं झरना बह रहा है और आपको रेनबो दिखाई दे रहा है उसमें, दैट्स बिकॉज यू आर सीइंग इट एट 42 डिग्री।
अगर वो कैमरे से दिख रहा है रेनबो, दैट मींस लाइट उस कैमरे में 42 डिग्री पे पहुंच रही है, इसलिए प्रोबेबली वहां पर एक रेनबो बन गया है, या कभी कभी एनिमेटेड भी रहता है वो। ठीक है, यस सर, ये रियल लाइफ में भी दिखता है सर। हाँ ना, ओके। ग्रे पेज में। तो अब यहाँ पर देखो आप, दिस इज अ सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, दिस इज अ सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो के लिए मैंने लाइट, सेकेंडरी रेनबो में देखो, प्राइमरी रेनबो में कितने रिफ्लेक्शंस हो रहे थे, प्राइमरी रेनबो में कितने रिफ्लेक्शंस हो रहे थे सर एक रिफ्लेक्शन हो रहा था। अब सेकेंडरी में कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, देखो यहाँ पे काउंट करो कितने दिख रहा होगा ना आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। सेकेंडरी में हो रहे हैं 2 रिफ्लेक्शन, इसीलिए जो सेकेंडरी जो वो होता है उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझे ये बात? यस सर। ओके, और सेकेंडरी रेनबो कितने डिग्री पे बनेगा? अच्छा, सेकेंडरी रेनबो के लिए कंडीशन वैसे ही लगानी है आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स वैसे ही चलने वाली है अपनी। तो यहाँ पे बिकॉज 2 रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तो जब आप फाई निकालोगे तो देखो प्राइमरी के लिए कितना आया था, फाई के लिए कितना आया था, प्राइमरी के लिए फाई कितना आया था, कितना 2i माइनस 4r ना, सॉरी 4r माइनस 2i आया था, 4r माइनस 2i आया था। तो सेकेंडरी के लिए जो ये होता है ना, सेकेंडरी के लिए ये, बिकॉज यहाँ पे भी 6r है, ठीक है, 6r माइनस 2i आता है। तो यहाँ पे जब आप फाई की वैल्यू निकालते हो तो दिस कम्स अप्रोक्सीमेटली 52 डिग्री के आसपास आती है सब वैल्यूज। अगर और डिटेल में चाहिए आपको तो और डिटेल में इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज हाउ मच, मुझे एक्चुअली मिल नहीं रही वैल्यू, बट एनीवेज फाई की वैल्यू 52 डिग्रीज आती है। तो वहां पे वो सब वैल्यूज अगर आप म्यू की लगा दोगे तो यू सी दैट वहां पे अभी ब्लू जो है वो, ब्लू के केस में कलर सीक्वेंस है वो रिवर्स हो रही है सेकेंडरी में, तो यहाँ पे उल्टा आई थिंक उन्होंने बना दिया, इस कलर सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो जाएगी, किसके केस में, सेकेंडरी। ठीक है, वो करके आपको देखना पड़ेगा वो, ओके, do some mathematics to see that color sequences are reverse। तो ये आई थिंक यहाँ पर ना इन्होंने इसको कलर सीक्वेंस को रिवर्स नहीं बनाया, ये ब्लू होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए, कलर बदल जाता है फिर अभी। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों को? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 42 डिग्री पे कौन सा दिखाई देगा आपको, प्राइमरी, और ऑलमोस्ट 52 डिग्री पे कौन सा दिखाई देगा आपको, सेकेंडरी। तो इतनी बात क्लियर हुई रेनबो के बारे में, कुछ डाउट है इसमें यहाँ तक? विच कलर इज आउटसाइड, यहाँ पे रेड इज आउटसाइड। व्हाट डिग्रीज मेक्स इट द सेंटर, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री के आसपास, अराउंड अप्रोक्सीमेटली। विड्थ ऑफ द रेनबो कितना है, कितना, ऑलमोस्ट 2 डिग्री के आसपास आ रहा है, करेक्ट। और लेंथ ऑफ द रेनबो लार्जर कब होता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में? एक्चुअली दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा। अगर मैं पे नून भी ऐड कर देता तो इवनिंग और मॉर्निंग में ज्यादा लार्ज होता है रेनबो। ठीक है, ओके। लाइट इज मोर इंटेंस इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड। इनसाइड। टाइम ऑफ द डे व्हेन यू सी रेनबो? इवनिंग। हाँ, मॉर्निंग या इवनिंग, जब सन, बेसिकली सन की लाइट थोड़ी ऐसे हो जाए, करेक्ट, सनलाइट शुड बी स्लाइटली यू नो, और सन या ऑलमोस्ट ऐसा हो जाए सन, ये तो नून टाइम हो गया ना, सन ऑलमोस्ट, सन की लाइट ऑलमोस्ट ऐसे आ रही है, और इवनिंग टाइम में ऐसे आती है सन की लाइट ऑलमोस्ट, ये मॉर्निंग में देखो तो ऐसे आएगी। ठीक है, तो कितने बोस दिखा देंगे, 1 और 2 बोस। वेयर इज सेकेंड बो, अबव प्राइमरी। कलर सीक्वेंस क्या होता है इसका, कलर सीक्वेंस रिवर्स। या ब्लू टू रेड, इसका क्या रहता है, रेड टू ब्लू। ठीक है,
और इसका भी ऑलमोस्ट 2 डिग्री ही रहता है। या ये पूछा सेकंड वो मेक विद द सेंटर, तो ये ऑलमोस्ट 52 डिग्री पर बनता है। और इसका भी ऑलमोस्ट इसका 1.8 डिग्री 2 डिग्री के आसपास भी लिख दे तो भी इट इज करेक्ट। और आर रेनबोस पोलराइज्ड, यस दे आर पोलराइज्ड। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो रेनबो की कहानी समझ में आई सभी बच्चों को? यू वांट टू राइट दीज क्वेश्चंस? यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। इज देयर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन रेनबो? इज देयर total internal reflection taking place in rainbow? Yes or no? No. No. नो सर। रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो आंसर इज नो। ठीक है, ओके।